शैलेंद्र सोनी जी, आकाशवाणी रामपुर के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंडलीय अभियंता हैं भारतीय दूरसंचार निगम रामपुर के। आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज पूरा विश्व दूरसंचार दिवस मना रहा है। आज के इस खास दिन मन में क्या भावनाएं हैं? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिवस की। आज का दिवस हमारे देश के संचार व्यवस्था के लिए, एक पूरे समाज के लिए हमारी टीम जो काम कर रही है उसकी तरफ योगदान जो दे रही है, उस योगदान का होता है। हमारी सेवाएं सदैव देश के लिए समर्पित रहेंगी। इसके साथ सबको बधाई देता हूँ। जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण दौर में, तो जब मिलना जुलना बंद है, एक दूसरे से दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, आप ही का एक माध्यम रह गया है जो जीने का संबल बना है, सहारा बना है, एक संवाद सेतु बना है। तो इन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से आपने इस चुनौती को लिया है? ये बात आपने सही कही है। आज के समय में जब महामारी फैली हुई है, तब लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, मिलना जुलना के साथ में ही सारे काम भी बंद हो जाते हैं। उस समय में संचार सेवाएं ही सबसे ज्यादा आवश्यक है, और इस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग भी भली भांति परिचित हैं। हमारी भी सेवा भाव, हमने इस व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करी हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता इंटरनेट की होती है, जिसके सहायता से आदमी अपना काम भी कर सकता है और अन्य साधनों का भी उपयोग कर सकता है। तो हमने भी इंटरनेट पर पूरा ध्यान दिया है और अपने कार्य क्षेत्र में इंटरनेट व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करी है। हमने अपने स्टाफ के लिए, आवागमन के लिए, पासेस के लिए पहले अप्लाई किया, सारे संचार के लिए जितने इक्विपमेंट चाहिए थे उनका इंतजाम किया, और इसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कभी भी किसी क्षेत्र में व्यवस्थाओं का फेलियर ना हो और लगातार जनता को ही सेवाएं मिलती रहे। इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी जो जरूरी होती है, तो लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, इन सब की व्यवस्था को मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इस पे नजर रखी जा रही, कहीं किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए और जनता को सारी सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहे। शैलेंद्र जी, बहुत सारी सेवाएं आप अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ और नया इस विशेष अवसर पर किया जा रहा हो? हाँ, हमारा तो क्षेत्र भी ऐसा है जिसमें रोज कुछ नया नया अवतार होता रहता है, और हमारी कंपनी जो कि सरकार की तरफ से सेवा में लगी है, तो हमें भी अपने आप को लगातार अपडेट करना ही होता है। आज की तो सारी ऑफिशियल व्यवस्थाएं भी संचार सेवाओं से ही चलती हैं जी। जैसे बैंकिंग है या अदर ऑफिसेज है, उन सबके सिस्टम की लीज टाइप में चलती है। हमारे बीएसएनएल में लीज लाइन की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जैसे MPLS वगैरह कहते हैं। MPLS है, MLRN है, नॉन MLRN है। लीज लाइन की तो हमने लगभग सारी टेक्नोलॉजी अर्पित कर रखी है, और इसके अलावा हमने अपने लैंडलाइन के वॉइस नेटवर्क को भी देश के सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी में पहले से सुचारू कर रखा है। अब इसके बाद उसमें कोई भी डेवलपमेंट होगा तो हमारा नेटवर्क पहले से उससे बात करने के लिए अपडेटेड है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी है। मोबाइल नेटवर्क को भी हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र पूरा 4G से कवर्ड है, और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए व्यवस्थाएं चालू हैं। जैसा आप लोग को पहले से अवगत भी होगा, सरकार ने भी 4G लाइसेंसिंग के लिए बात कर रखी है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है तो हम शहरी क्षेत्र को भी 4G से कवर कर देंगे। उसके अलावा अगर यदि इंटरनेट की देखा जाए तो इंटरनेट की सबसे जो आधुनिकतम सेवाएं हैं, जिसे FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम, उसके थ्रू सबसे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं वो केवल BSNL दे रहा है। और कंपनी भी किस क्षेत्र में आई है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा विस्तार उपलब्ध है। केवल शहरों पर तो रहते नहीं है जी, हम तो ग्रामीणों से ही शुरू करते हैं। तो जिले के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र, सभी तहसीलें, जिला है मेन, वो शहरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को हमने फाइबर से कवर कर रखा है। और हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण के सबसे इंटीरियर इलाके में भी हम फाइबर के थ्रू ब्रॉडबैंड सेवाएं दे सकें। एक आध क्षेत्र हो सकता है ऐसा संभव ना हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर हमारे कनेक्शन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इवन जिला के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर पहले से ही सरकार की एक योजना के अनुसार ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचा दी गई, जिसके थ्रू सरकार वाईफाई सेवाएं भी दे रहा है। उसके अलावा BSNL ने भी तहसील क्षेत्र तक में वाईफाई सेवाएं दे रखी। इस तरीके से हम संचार की सभी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के थ्रू लगातार जिले के और देश के वासियों के सेवाओं में लगे हुए हैं। तो अब आगे चुनौतियों को किस तरह से लेने की योजना है? फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग में तो अभी हम लोग जो है पहले अपनी वायरलेस सेवाओं को और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 4G की प्रक्रिया हमारी सरकार में लंबित है,
उसमें कुछ कार्रवाई जारी हो चुकी है। तो जैसे वही कार्रवाई पूर्ण होती है तो हम तुरंत अपनी पुरानी 3G टेक्नोलॉजी को 4G पे अपग्रेड कर देंगे। 5G के लिए सरकार ने पहले से ही कोशिशें शुरू कर रखी हैं जी। वो व्यवस्था भी जल्दी ही आ जाएगी, तो उसको भी BSNL आगे इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने ब्रॉडबैंड में भी वायरलेस सेवाएं शुरू करी हुई हैं, उसको और अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। एक एयर फाइबर के नाम से भी सेवा हमारे यहाँ लॉन्च हुई है। उसमें जो है लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी साथ में शामिल किया जाएगा और उनके थ्रू सेवाएं सुचारू की जाएंगी। इस तरीके से जैसे सरकार की मंशा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, तो यदि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं तो उनके संग मिलकर हम संचार सेवाओं को और ऊंची ऊंचाई तक ले जाएंगे और नई से नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते जाएंगे। शैलेंद्र जी, आप लोगों की वजह से दुनिया आज मुट्ठी में है, क्योंकि जब लॉकडाउन है घर पर ही रहकर सारे कार्य हो रहे हैं और आकाशवाणी रामपुर के भी तमाम कार्यक्रम टेलीफोन लाइन के जरिए ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आपसे बात भी आज इसी माध्यम से हो पा रही है। बहुत उपयोगी हैं आपकी सेवाएं और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप भी, आपका स्टाफ भी। आकाशवाणी रामपुर को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारी जनता को और आपको भी हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं।